नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। कोकरनाग में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प, गोलियों के तबादले में फौज और पुलिस अफसरान समेत 5 जख्मी। इलाके में वसी पैमाने पर ऑपरेशन जारी। राजौरी में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन इख्तिताम, 2 मिलिटेंट, 1 फौजी एहलकार और 1 पुलिस जवान जाम बहक। हलाक हुए मिलिटेंटों से हथियार बरामद। मिलिटेंट नेपाल और पंजाब के रास्तों से जम्मू कश्मीर में हो रहे दाखिल, जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की जा रही है कोशिश। उपेंद्र द्विवेदी का बयान। जिला अस्पताल गांधरबल के डॉक्टरों के खिलाफ मुबैना रिश्वत इल्जामात की जांच का हुक्म, 10 दिन के अंदर इंक्वायरी करने और सिफारिशात के साथ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। और बाहर के सेबों पर कस्टम ड्यूटी में तख्फीफ के फैसले के खिलाफ पीडीपी का एहतजाज, फैसले को इक्तिसादी दहशतगर्दी दिया करार, वापस लेने का किया मुतालबा। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर कोकरनाग से, जहां पर आज फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प इस वक्त जारी है। ताहम जरा का कहना है कि कोकरनाग के जंगली इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान जो झड़प है उस वक्त 3 अफसर जाम बहक जबकि 3 दीगर जख्मी हुए हैं। जराए का कहना है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद ही फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया था और इस मौके पर फोर्सेस की तलाशी पार्टी जो ही उस मकाम पर पहुंची जहां मिलिटेंट मौजूद थे तो मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में अब तक फौजी कर्नल, मेजर और डीएसपी ऑपरेशन जामबाग हुए हैं। ताहम सरकारी तौर पर अभी इसकी तस्दीक होनी बाकी है, जबकि गोलियों के तबादले में मजीद 3 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ऑपरेशन के दौरान मजीद फोर्सेस को इलाके की ओर तलब किया गया है और आने और जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं कोकरनाग, जहां इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हैं पीर मुजफ्फर। मुजफ्फर, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त जो तफसीलात वहां से आ रही हैं? माना जा रहा है कि एक कर्नल, मेजर और एक डीएसपी जामबाग, उनकी खबरों के हवाले से क्या कुछ है और साथ ही साथ ऑपरेशन के बारे में क्या अपडेट है? बिल्कुल गौहर, मैं बता दूं, आज अलसुबह जो तसद्दुम आराई शुरू हुई मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान, जो लगभग आधे घंटे तक जारी रही और वक्फे से भी वहां पे गोलाबारी हुई। लेकिन ताहाल अगर हम इस वक्त की बात करें, बिल्कुल एक तरफ गोलाबारी थम चुकी है, लेकिन वही अगर हम कॉर्डन की बात करें, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन, उसको फिलहाल टाइट किया गया है और लाइट्स को भी इंस्टॉल किया गया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की अब यही कोशिश है कि जो छिपे हुए मिलिटेंट्स है वो ज्यादा दूर न जा सकेंगे, इसलिए उन्होंने फिलहाल अब जो मासरा है उसको बढ़ा दिया गया है। मैं बता दूं, सबसे पहले देर रात सिक्योरिटी फोर्सेस को जो ही इतला मिली थी कि कुछ मिलिटेंट्स की मूवमेंट यहाँ पे उनको मिली थी, तो उन्होंने देर रात ही इस पूरे इलाके को अपने मासरे में लिया है और डोर टू डोर, या अगर ये कहें कि सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन जो ही वो सुबह उस मुकाम की ओर गए जहां पर उनको ये लगा था कि शायद मिलिटेंट यहाँ पे छुपे बैठे हुए थे, जो ही वहां उन्होंने पहुंचना शुरू किया तो जो छुपे हुए मिलिटेंट थे उन्होंने उन पर ताबड़तोड़ हमला किया, फायरिंग की, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्स ने भी मोर्चा संभाला। लेकिन इस दौरान दोनों अतराफ जो गोलाबारी हुई, इसमें जो हमारे पास अभी तक तफसीलात है जरा के मुताबिक कुल मिलाकर 5 सिक्योरिटी पर्सनल जख्मी हो गए थे, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस से भी कुछ और जो इंडियन आर्मी उसमें से भी। लेकिन जो इस वक्त एक इतला आ रही है कि कर्नल, मेजर और जो डीएसपी ऑपरेशन वो जामबाग हुए हैं और इस तसादुम आराई में, और कुल मिलाकर अगर हम यूं कहें कि ये पहली बार देखा गया है, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें या जनूबी
कश्मीर की बात करिए, जिस एनकाउंटर पे आज खासकर अगर कोकरनाग की बात करें, यहाँ पे इससे पहले भी कई एनकाउंटर हुए, लेकिन आज पहली बार यहाँ पे डीजीपी, एडीजीपी और बाकी जो आला सरबराह फौज के थे, यहाँ पुलिस ऐसे, वो यहाँ पे पहुंचे, जमीनी हकाइक जानने की कोशिश की। और यहाँ पे ये भी देखा गया पहली बार की जो चॉपर सर्विस वो यहाँ पे नजर आई। और इसके साथ साथ अब मैं बता दूं, जो ही यहाँ पे टाइम गुजरता गया तो सिक्योरिटी फोर्स ने एक रणनीति अपनाई। उन्होंने यहाँ पे अब माउंटेनिंग फोर्स को भी यहाँ पे तलब किया है, जो कि एयर फोर्स की मानद होती है। और यही कोशिश की जा रही है कि जो ही सुबह सूरज फिर तुलू होगा तो जो ये ऑपरेशन, इसको फिलहाल मुलतवी किया गया था, इसको फिर से रिज्यूम किया जाएगा। और जो मिलिटेंट्स यहाँ से, उनका ये कहना है कि वो ज्यादा दूर न भागे। और इसी पस मंजर में फिलहाल जो ये सर्च ऑपरेशन, इसको फिलहाल मुलतवी किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर यूं कहे कि डिप्लॉयमेंट उसको भी बढ़ा दिया गया है। और साथ ही जो बड़ी बात यह है कि जो ये जंगली एरिया है, कि मैं बता दूं काफी ये डेंस फॉरेस्ट है, इसमें भी इस वक्त लाइटिंग इंस्टॉल की गई है। और यही आशंका की जा रही है कि जो मिलिटेंट्स है वो ज्यादा दूर न भागे। जी गौहर। मुजफ्फर, जरा ये भी बताएगा, जब ये ऑपरेशन की खबर वहां पर मिली है उसके बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह भी वहां पर पहुंचे, इस तरह की खबरें भी मौसूल हो रही हैं। और उसके साथ साथ एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार भी वहां पर पहुंचे हैं और फौज के जो आला अफसरान हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो किस तरह की है? क्या जो गोलियों का तबादला है वो रुक रुक के हो रहा है, या कि गोलियों का तबादला फिलहाल थमा हुआ है? बिल्कुल, जो आपने कहा है कि मैंने इससे पहले भी बताया है कि खुद दिलबाग सिंह भी यहाँ पे पहुंचे, जो एडीजीपी विजय कुमार भी पहुंचे और जो फौज के आला सरबराह वो भी यहाँ पे पहुंचे। लेकिन जरा इबलाग ने बहुत कोशिश की थी उनसे मिलने की और कुछ प्रेस ब्रीफिंग उनसे जानने की कि क्या मामला है, इस हवाले से आपकी क्या राय है, जरा तफसील बताइए। लेकिन जो मीडिया के पर्सनल जो उनको आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। और साथ ही मैं बता दूं, फिलहाल जो एनकाउंटर की जो सूरत हाल है बिल्कुल उसी इलाके में हम मौजूद है, लेकिन जो गोलाबारी है वो बिल्कुल थम की है। और फिलहाल मैं ये बता दूं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस, उनकी ये कोशिश है कि उन्होंने फिलहाल जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को टाइट किया है, जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते उनको सील किया गया है। और अब वो सुबह का इंतजार कर रहे हैं, जो ही सूरज तुलू होगा फिर जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन, खासकर जो मासरा है उसको बढ़ा दिया गया है। क्योंकि मैं बता दूं ये जो एरिया ये काफी डेंस फॉरेस्ट एरिया है और इसीलिए यहाँ पे जो लाइट्स है उनको इंस्टॉल किया गया है, इस पस मंजर में कि जो मिलिटेंट्स है वो ज्यादा दूर न भागे। जी मुजफ्फर, जरा ये भी बताएगा कि ये जो इलाका है, ये जो जंगली इलाका है, रिहायशी इलाके से कितना दूर है जहां पर ये ऑपरेशन शुरू किया गया है, जहां पर ये झड़प हुई है, गोलियों का तबादला हुआ है? बिल्कुल, मैं बता दूं ये गढ़वाल का जो हालपुरा इलाका है, इसी हालपुरा के बीचों बीच एक नाला भी है और नाले के ऊपर से ये जंगली एरिया है। इसी जंगली एरिया में जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको यही खदशा लगा था कि जो मिलिटेंट्स है वो इसी फॉरेस्ट एरिया में छुपे बैठे हुए हैं। और उन्होंने जो सुबह सबसे पहले जब सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट का आमना सामना हुआ है और उसी में जो कुछ पर्सनल्स थे वो जख्मी हो गए थे। अब सुबह का इंतजार किया जा रहा है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस उनका ये कहना है कि फिलहाल जो यहाँ पे इस वक्त हमने जो सर्च यानी कि जो कोऑर्डिनेट सर्च या जो हम यूं कहे कि मासरा, उसको एक तरफ बढ़ा दिया गया है। क्योंकि मैं बता दूं एक तरफ जो ये जंगली एरिया है इसके दोनों अतराफ काफी बड़े एरियाज है, खासकर कपरन, वेरीनाग, इसी तरह यहाँ से भी दूसरे कुछ एरियाज जो जंगली इलाके जो ये मिलता जुलता है रीजनल एक दूसरे के साथ। तो फिलहाल इन्होंने यही एक रणनीति अपनाई है कि जो जंगली एरिया है इसको सील किया गया है, इसी गर्ज से कि जब सुबह सूरज तुलू होगा तो फिर से जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन वो दोबारा शुरू होगा। और इनका ये भी शायद यही एक कहना है कि हो सकता है कि जो मिलिटेंट्स है वो दूर न भागे और सुबह फिर जो ये मुजफ्फर, आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम इस एरिया की बात करेंगे, इस एरिया के अंदर गुज़िश्ता सालों के दौरान भी इस तरह का वाकया पेश आया है जहां पर मिलिटेंटों की जानिब से फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर जो है हमला किया गया था। तो इस बार भी इस तरह का हमला, और ये इससे जाहिर हो रहा है कि इलाके में अभी भी जो मिलिटेंट है वो मौजूद है, क्योंकि फौज और पुलिस का भी ये दावा है।
बिल्कुल गौहर, मैं बता दूं इससे पहले भी अगर हम 2 हफ्ता कबल की बात करें, यहाँ पे एक ग्रेनेड थ्रू हुआ था जिसको बताते खुद यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि ये मिल्टन 2 के दौरान ये ग्रेनेड थ्रू किया गया था एक मकान से, जिसमें कई सिविलियन जख्मी हो गए थे। और फिर उस एरिया को फिलहाल उस वक्त भी मुहासरे में लिया गया था, लेकिन उस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्स, उनका कहना है कि जो मिलिटेंट से वो भागने में फरार हो गए थे। तब से ही सिक्योरिटी फोर्सेज हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो या एसओजी हो या बाकी जो एजेंसियां, उन्होंने ये लक्ष्य बनाया था एक जो सर्च एंड कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन महासरा 2 दिन या 3 दिन के बाद लगभग हम ये देख रहे थे कि इस इलाके को वो मास्टर में लेते थे। लेकिन आज देर रात जो ही उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ यहाँ पे कुछ मूवमेंट मिलिटेंट उनको मिली, तो तुरंत उन्होंने देर रात ही इस इलाके को मास्टर में लिया और अलग सुबह जो ये एस्टैब्लिश जो कॉन्टैक्ट उनके साथ वो एक मुठभेड़ में तब्दील हुआ। और जो एनकाउंटर, बिल्कुल अगर एनकाउंटर हम यूँ कहें कि ये तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि अब सुबह का जो टाइम है इसी का इंतजार हो रहा है सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा, और तब से पता चलेगा कि जो और भी कुछ समय लगेगा इसमें, और क्या कुछ आने वाला नया कुछ क्या अपडेट होगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। पीर मुजफ्फर और तारिक भट्ट कोकरनाग से वहां पर तफसीलात ग्राउंड जीरो से दे रहे थे, जहां पर कोकरनाग इलाके के अंदर फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में जहां पर मेजर कर्नल और डीएसपी ऑपरेशन उनकी मौत की खबर आ रही है, जहां पर ये तीनों जांबाग हुए हैं मिलिटेंटों की जानिब से। इलाके में जब ये फोर्सेस को इतला मिली कि इलाके में मिलिटेंट मौजूद हैं, तो उसके बाद ही फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से इलाके का मुहासरा किया गया, जिसके बाद ये तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया। और तलाशी ऑपरेशन के दौरान जब तलाशी पार्टी उस मकाम पर पहुंची जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे, तो मिलिटेंटों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में फौजी कर्नल, मेजर और डीएसपी ऑपरेशन जांबाग हुए हैं। और इसके साथ साथ ही कई दीगर जो बताया जा रहा है कि पहले इब्तिदाई जब गोलियों का तबादला हुआ 5 अफराद जख्मी हुए थे, जिनमें से मेजर, कर्नल और डीएसपी शामिल थे। ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे, जबकि दीगर जो जख्मी हैं उनका इलाज मुआवजा इस वक्त जारी है। पूरे इलाके में जो लाइटें हैं वो नस्ब कर दी गई हैं और आने और जाने वाले सभी रास्तों को फिलहाल सील कर दिया गया है और अंधेरे की वजह से ऑपरेशन को फिलहाल सस्पेंड किया गया है और कल सुबह ही ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया जाएगा। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा।